गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस हम लेसन पढ़ रहे थे 9। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? 9वां लेसन पढ़ रहे थे जनन, जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन लेसन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आपको जनन की परिभाषा बता दी थी, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जनन महत्वपूर्ण होता है सजीवों में क्यों, ये भी बता दिया था। ठीक है, जनन की विधि बताई थी 2, लैंगिक और अलैंगिक। तो हम लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। कौन सा जनन पढ़ रहे थे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की भी परिभाषा आपको बता दी थी। शुक्राणु या अंडाणु के संलयित होने को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जिसमें शुक्राणु और अंडाणु संलयित होता है वो जनन कौन सा कहलाता है? लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन जंतुओं में 2 प्रकार होता है। एक तो होता है नर जनन अंग। कौन से होते हैं? नर जनन अंग। और एक होता है मादा जनन अंग। इनके नाम पढ़े थे आपने पिछली वीडियो में। नर जनन अंग जैसे एक जोड़ी वृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्राशय हो गया, सेशन हो गया। इधर मादा जनन अंग में एक जोड़ी क्या हो गए? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ये क्या है? मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नर जनन अंगों की। नर जनन अंग तो देखिए, नर जनन अंगों में, नर जनन अंगों में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण। एक जोड़ी क्या होते हैं? एक जोड़ी वृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्रवाहिनी, शुक्राशय व सेशन होता है, व सेशन होता है। अब जो ये वृषण है, एक जोड़ी वृषण द्वारा नर युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। नर युग्मक जिनकी संख्या 1 से अधिक होती है, लाखों में हो सकती है। नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, वृषण द्वारा नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो वृषण द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं? नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु। इन्हें शुक्राणु कहते हैं। अभी शुक्राणु का भी डायग्राम बनाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु एकल कोशिक होता है। एकल कोशिक जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। तो एक कोशिका होती है इसके अंदर, कितनी? 1। शुक्राणु एकल कोशिक होते हैं। ये सिर, मध्य भाग और धड़ में विभाजित होते हैं। ये सिर, मध्य भाग व पूंछ में विभाजित होते हैं। एक मध्य भाग होता है, एक सिर होता है और पूंछ होती है। तो ये याद रखना, नर जनन अंग में आपके सिलेबस में इतना ही है, इनका वर्णन नहीं है ज़्यादा। तो देखिए, नर जनन अंगों में एक जोड़ी वृषण क्या होते हैं? एक जोड़ी वृषण, 2 शुक्रवाहिनी, मतलब वो एक जोड़ी शुक्रवाहिनी होती है। शुक्राशय सेशन होता है। वृषण द्वारा जब वृषण परिपक्व हो जाते हैं तो इनके द्वारा नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। नर युग्मकों की संख्या 1 से अधिक, मतलब लाखों में हो सकती है। इन्हें जो नर युग्मक है, इन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और शुक्राणु एक कोशिक होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिक, जो सिर, मध्य भाग और धड़, सिर, मध्य भाग और पूंछ में विभाजित होते हैं। आगे समझ में यहाँ तक। अब इसका डायग्राम से देखो। डायग्राम जो है, नर जनन अंग चल रहे थे आपके, नर जनन अंग। डायग्राम से देखिए,
तो ये डायग्राम में तो ये जो होता है वो होता है सेशन। क्या होता है? सेशन। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? वृषण। क्या होते हैं ये? वृषण। ये क्या हो गई? शुक्रवाहिनी। क्या हो गई? शुक्रवाहिनी। और ये क्या हो गया? शुक्राशय। ये क्या चीज़ है? शुक्राशय। आ गया समझ में? तो ये नर जनन तंत्र है। कौन सा है? नर जनन तंत्र। ये सेशन है, ये वृषण है, एक जोड़ी, एक इधर एक इधर। ये शुक्रवाहिनी, दो, एक और एक दो, ये शुक्राशय। इसके द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं? नरयुग्मक। क्या उत्पन्न होंगे इसके द्वारा? नरयुग्मक। और ये नरयुग्मक क्या कहलाएंगे? शुक्राणु। क्या कहलाएंगे? शुक्राणु। तो ये शुक्राणु को ये नली शुक्रवाहिनी ले जाके खा ले जाती है शुक्राशय में। शुक्राशय से ये सेशन के द्वारा बाहर आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? सेशन के द्वारा। आ गया ये समझ में? तो ये सेशन के द्वारा बाहर आते हैं। अब देखिए शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। शुक्राणु होते हैं ये इसका सिर होता है। क्या होता है? ये सिर। और ये जो है ये होता है मध्य भाग। क्या होता है? ये मध्य भाग। क्या होता है? मध्य भाग। और ये क्या है? पूंछ। क्या होती है? ये पूंछ। तो ये शुक्राणु की संरचना होती है। किसकी संरचना है ये? शुक्राणु की। किसकी है? शुक्राणु की। तो ये नर जनन अंग हो गया आपका। अब पढ़ते हैं मादा जनन अंग। क्या पढ़ते हैं? मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में क्या होता है? इसमें भी मादा जनन अंगों में अंग तो आपको बता ही रखे। मादा जनन अंगों में मादा जनन अंगों में एक जोड़ी मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि होती है। योनि होती है। योनि होती है। तो इसमें क्या होता है? जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है और योनि होती है। ये जब अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं तो प्रत्येक अंडाशय से हर महीना एक अंडाणु निर्मोचित होता है। एक होता है एक अंडाशय से, और प्रत्येक महीना मतलब 28 से 30 दिन के अंतराल में एक होता है। अंडाशय परिपक्व अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मादा युग्मक। वो क्या करते थे? नर युग्मक। ये मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। इन्हें अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। उनको क्या कहा था? शुक्राणु। इन्हें अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कहते हैं। जो प्रत्येक माह एक अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मोचित होता है। एक अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मोचित होता है। निर्मोचित होता है। अंडाशय अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिक होते हैं। शुक्राणु की तरह क्या होते हैं? एकल कोशिक। एक कोशिका के बने होते हैं। एकल कोशिक होते हैं। अब इसके अंदर जो गर्भाशय है, गर्भाशय क्या होता है? वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय वह भाग होता है। गर्भाशय वह भाग है
जहाँ क्या होता है, जहाँ शिशु का क्या होता है, विकास, जहाँ शिशु का विकास होता है वो भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय। क्या कहलाता है, गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है, गर्भाशय वह भाग है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, और जहाँ निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। और निषेचन किसके माध्यम से प्रवेश करता है, योनि के माध्यम से। ये योनि के माध्यम से प्रवेश करके अंदर क्या छोड़ देता है, शुक्राणु। और अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडाणु। दोनों आपस में संलयित होते हैं और क्या करते हैं, निषेचन। निषेचन जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम देखिए। ये समझ में आ गया। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि होती है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। प्रत्येक माँ एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मोचित होता है। मतलब लाखों शुक्राणु होते हैं लेकिन यहाँ एक अंडाणु बनता है, ठीक है। और शुक्राणु की तरह ये एकल कोशिक होते हैं। गर्भाशय जहाँ पर शिशु का विकास होता है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए अंडाणु का, मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र का डायग्राम ये तो हो गया आपका गर्भाशय। क्या हो गया ये, गर्भाशय। ये क्या हो गई, अंडवाहिनी। क्या हो गई ये, अंडवाहिनी। ये क्या हो गए, अंडाशय। क्या हो गया ये, अंडाशय। और ये क्या हो गई, योनि। तो ये अंडाशय से क्या निर्मोचित होते हैं, अंडाणु जो अंडवाहिनी में जाते हैं। यहाँ से शुक्राणु आते हैं, निषेचन यहाँ होता है। यहाँ से निषेचन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज, जो खाप पर जाकर रोपित हो जाता है गर्भाशय में। यहाँ फिर उसका क्या होता है, विकास। तो ये क्या हो गया, मादा जनन तंत्र। और जो अंडाणु है, ये अंडाणु होता है गोल, एकल कोशिक, मतलब जिसमें एक केंद्रक होता है। तो ये क्या हो गया, ये अंडाणु हो गया, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र आपके समझ में आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। से एक दो बार इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा आपके लैंगिक जनन क्या होता है।